फीमेल मॉस्किटो रैप्टर, ठीक है। पोल दे रही हूँ मैं, ठीक है। पोल में आंसर करो जरा। पोल में आंसर करो। लास्ट एफएसटी तुम्हारा क्या था? एबीसी 3 ऑप्शन है, इजी, मॉडरेट, टफ। सही है, तो पेपर तो तुम्हारा काफी सही था। टफ वाला तो 10%, टफ का, बाकी मॉडरेट पेपर बोल रहे हैं, ठीक है। Interferons are secreted by, दो बहन आज था। नो, पढ़ाया है उस दिन, नहीं थी क्या क्लास में? यस, इंटरफेरॉन बेटा क्या सिक्रेट करते हैं आपके? वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा सिक्रेट होते हैं। अगर कोई सेल क्या है आपकी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है, तो ये सेल क्या सिक्रेशन करेगी? इंटरफेरॉन को। और ये इंटरफेरॉन क्या करते हैं? अदर सेल को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। वायरल इन्फेक्शन से क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे, ठीक है? तो आपका आंसर क्या होगा? वायरस इन्फेक्टेड सेल। The type of immunity responsible for graft rejection by a recipient body is, पढ़ाया है ये अच्छे से, थोड़ा सा ध्यान से देखिए और आंसर करो। कौन सा वो ग्राफ्ट रिजेक्शन है आपका? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। सेल मीडिएटेड में भी कौन सी वाली दो सेल्स होती हैं आपके? टी हेल्पर सेल्स और टीसी सेल्स। कौन सी वाली से होगा बताओ चैट बॉक्स में, रिफ्लेक्ट करो। टीएच और टीसी, which one is responsible for the graft rejection?
बताओ कौन सी होगी। टी लिम्फोसाइट्स के दो टाइप होते हैं कुलविंदर, एक होता है आपका टीएच और एक होता है टीसी। यस गुड, क्लास में पढ़ाया था। कौन सी होती है बेटा? Which of the following is used in the production of the recombinant hepatitis B vaccine? प्रोडक्शन के लिए पूछ रहा है। अभी आर यू देयर? रिप्लाई करो। गुड मैन। बेटा हेपेटाइटिस बी आपको कौन सा वैक्सीन है बताओ? कौन सा टाइप ऑफ वैक्सीन में आता है? इसका टाइप है ये सेकंड जनरेशन। और सेकंड जनरेशन में हम क्या करते हैं? होल ऑर्गेनिज्म लेते हैं या टॉक्सिन लेते हैं? यहाँ पे क्या दिया जाता है? टॉक्सिन ऑफ द पैथोजन, है ना। और इस टॉक्सिन को विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से दिया जाता है? यहाँ पे प्रोडक्शन किसकी हेल्प से करवाया जाता है? ईस्ट की हेल्प से। आंसर विल बी ईस्ट। टेटनस भी इसी का एग्जांपल है, डिप्थीरिया भी इसी का एग्जांपल है ना। तो कंप्लीटेड वैक्सीन यहाँ पे क्या बोला जाता है? सेकंड जनरेशन। कंप्लीटेड वैक्सीन भी इसी को बोलते हैं ना। The class of antibodies involved in the allergy creation is कौन सी है बेटा आपकी? आईजी ई है। ठीक है, अब ये बताओ तुम कि which antibody present in the colostrum? Which antibody present in the colostrum? Yes, very good, Ruchi. कौन सी होगी आपकी? आईजी ए। And which antibody crosses the placenta? Crosses the placenta। कौन सी एंटीबॉडी प्लासेंटा को क्रॉस करती है? बताओ। यस गुड गुड। कौन सी क्रॉस करेगी? यस आईजी। क्या करेगी? क्रॉस करेगी किसको? प्लासेंटा को। ठीक है, और ये कहाँ पढ़ी जा रही है आपके? क्रॉस। बेटा अभी एक और बताओ चलो इसी में कि which is the smallest antibody? Which one is the smallest antibody? Yes, good, Ruchi. बताओ बाकी लोग भी, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी कौन सी है आपकी? Right.
बाकी लोग भी आंसर करो। स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी कौन सी होगी? कौन सी है स्मॉलेस्ट आपकी? IgG. That's why it crosses the placenta. Cells of the malignant tumor exhibit. Am I audible? Yes, ma'am. Screen दिख रही है? स्क्रीन बेटा दिख रही है सबको? स्लाइड? Yes, ma'am. Chat box. क्या होगा बेटा? मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा होता है? दो तरीके के ट्यूमर होते हैं, आपका बेनाइन होगा और एक मैलिग्नेटेड होगा। मैलिग्नेटेड कौन सा होता है? जो स्प्रेड होता है, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग इज नोन एज मेटास्टेसिस। आंसर क्या होगा आपका? मेटास्टेसिस, ठीक है। Infection with Haemophilus influenza, especially in the children, can cause Haemophilus influenza कौन सा डिसीज कॉज करता है? कौन सा डिसीज कॉज करता है? इट इज निमोनिया। Secretion of antibodies by B lymphocytes provide बेटा बी लिम्फोसाइट पूछ रहा है। ऐसा क्यों, गलत क्यों कर रहा है? एक बात बताओ, यहाँ पे अगर इम्यूनिटी की बात की जाए, दो तरीके की आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं दो होते हैं। कौन सी? एक आपका कौन सी होती है? मोरल, या इसी को क्या बोलते हो? एंटीबॉडी मीडिएटेड। और दूसरी कौन सी होती है? सेल मीडिएटेड होती है। अगर ह्यूमरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड की बात करें तो यहाँ पे क्या बनती है आपकी? कौन सी सेल जनरेट होती है? बी लिम्फोसाइट्स बनती है। और ये बी लिम्फोसाइट्स क्या क्या बनाती हैं? एक तो बनाती है बी प्लाज्मा सेल्स, और दूसरा क्या बनाती है यहाँ पे आपकी? बी मेमोरी सेल्स।
यही बनाती हैं। अब प्लाज्मा सेल्स किसमें क्या बनाती हैं आपको, किस चीज का प्रोडक्शन करती है, एंटीबॉडी का। और मेमोरी सेल क्या करती है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट करवाती है। ठीक है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट करवाएंगे कि जब नेक्स्ट टाइम आपका सेम पैथोजन इन्फेक्शन करेगा तो मेमोरी सेल को याद रहेगा कि वी हैव टू मेक दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडी, है ना। तो यहाँ पे ये कौन सा बी लिम्फोसाइट्स में एंटीबॉडी बन रही है, मतलब कौन सा वाला होगा, बोलो। थर्ड ऑप्शन या सेकेंड ऑप्शन, काफी सारे लोगों ने थर्ड ऑप्शन किया। सेल मीडिएटेड में कौन सी सेल निकलते हैं आपके, टी लिम्फोसाइट्स। अब ये भी आपकी तीन होती है, टीसी सेल होगी, टी हेल्पर सेल होगी, या फिर टी मेमोरी सेल। जब नेक्स्ट टाइम आपका पैथोजन एंटर करेगा तो फिर से क्या होगा आपका, सेकेंड रिस्पॉन्स में टीएम सेल्स और कौन सी बनेंगी आपकी, टीसी सेल्स, है ना। और कौन बनाएगा, यही मेमोरी सेल्स इसको बनाएंगे। यही था पांचवे। आंसर विल बी ह्यूमरल इम्यूनिटी, द मोस्ट स्टैंडर्ड एचआईवी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट। आंसर करो उसका। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. बेटा मुझे लगा कि मैं सुनाई नहीं दे रही। दूसरा ब्लड टेस्ट, the most standard HIV screening blood test। एलाइजा का नाम सुना है? नाम सुना है इस इम्यूनो टेक्निक का, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से क्या करता है, एंटीजन एंटीबॉडी की इंफेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो कौन सा टेस्ट होगा, सबसे जो कॉमन स्टैंडर्ड टेस्ट होता है विच इज एलाइजा फॉर द एचआईवी। और ये क्या करता है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है अगेंस्ट द वायरस। थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और द नेम ऑफ द टेस्ट इज एलाइजा। Which parasitic worm can cause lung damage and severe malnutrition? कौन सा होगा, कौन सा पैरासाइट पाया जाता है? एस्कैरिस, कौन सा होगा आपका, एस्कैरिस। A normal gene that codes, ध्यान से पढ़ना इसको, a normal gene that codes for protein that helps to regulate cell growth and differentiation and can due to mutation or increased expression lead to neoplastic transformation of cell। neoplastic transformation का मतलब क्या होता है बेटा, कि बहुत सारा आपका सेल डिवीजन हो रहा है रैपिडली, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीड्स टू कैंसर। ठीक है, बताओ। भाई ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो। अ नॉर्मल जीन दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन, एक प्रोटीन कोड कर रहा है आपका नॉर्मल जीन, जो रेगुलेट करता है सेल ग्रोथ को और डिफरेंशिएशन को। ठीक है, नॉर्मली। लेकिन जब उसका एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है या वो म्यूटेशन हो गया, तब क्या हो रहा है वहां पे,
नियोप्लास्टिक सेल्स बन रही. Yes, what will be the answer? Second option. प्रोटोऑन्कोजी. क्या होगा यहाँ पे आंसर बेटा? प्रोटोऑन्कोजी. The early screening test for HIV infection is. चलो ये क्वेश्चन था पीछे नाम पूछ लिया. अभी तो सबके सही आने चाहिए. फटाफट. Ranika, are you there? Kshitij, are you there? सुमन, नैना, कालिका, बेटा क्लास में हो? यस, कौन सा होगा बेटा आपका? एलाइजा. मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है शॉर्ट फॉर्म में? बताओ बताओ क्या होगा? एमएचसी कहाँ पाए जा रहे थे बेटा? बताओ. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे पाए जा रहे थे एमएचसी. Yes, ma'am. है ना? ये क्या कर रहे थे आपके? ग्रुप ऑफ एंटीजन था यहाँ पे. इसी में एंटीजन था ना यहाँ पे और बाइंडिंग करवाते थे. ठीक है. सरफेस ऑफ बॉडी सेल. तो बॉडी सेल की सरफेस पे पाए जा रहे हैं तो कौन सा होगा आपका? सेकंड वाला. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमएचसी आर देयर? कितने टाइप ऑफ एमएचसी थे? क्लास 1 एंड क्लास 2. क्लास 1 के लिए कौन सा रिसेप्टर था? बताओ. क्लास 1 के लिए कौन सा रिसेप्टर था? एमएचसी क्लास 1 जो आपके होंगे मॉलिक्यूल्स वो किसके साथ बाइंड करेंगे? CD4 और CD8. CD4 और CD8 will bind with the CD8 और 2 वाला किसके साथ बाइंड करेगा? CD4 के साथ. ठीक है. 2 2 का 4 याद रखना. और CD8 किस में पाया जाता है? आपके TC सेल में. CD4 किस में पाया जाता है? TH सेल. ठीक है. एड्स किसको, जब एड्स होता है तो एचआईवी वायरस किसको डिस्ट्रॉय करता है? कौन सी वाली सेल को? बताओ जल्दी से. टीएच सेल्स को. है ना? हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है. तो कौन से रिसेप्टर से बाइंड करेगा जाकर के? CD4 और CD8? CD4. CD4. ठीक है. यहाँ से उस दिन क्वेश्चन भी था ना फर्स्ट में. opportunistic infection appear in AIDS patient when the HIV has destroyed. बताओ. जल्दी जल्दी बताओ बेटा सब. बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं. टी हेल्पर सेल्स. कौन सी सेल्स होंगी बेटा यहाँ पे? टी हेल्पर सेल. अभी पीछे भी पढ़ा हूँ. प्रोटोऑन्कोजीन्स आर सीन इन. प्रोटोऑन्कोजीन्स कहाँ पाए जाते हैं? ये पूरा मैंने कॉपी में उस दिन नोट्स अगर किए होंगे किसी ने भी तो हमने ये सारी चीजें करवाई थी.
बेटा जब नॉर्मल सेल होती है, जब आपकी नॉर्मल सेल होती है तो यहाँ पे दो जीन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रोटो ऑन्कोजीन जो कैंसर कॉज करवाने की एबिलिटी रखता है, और दूसरा कौन सा होता है आपका, बताओ? ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो ट्यूमर को सप्रेस करवाने की एबिलिटी रखता है। और एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है, एपोप्टोटिक सेल्स होती है। तो जब आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन और एपोप्टोसिस की सेल ऑन रहती है और प्रोटो ऑन्कोजीन ऑफ रहता है, तो क्या होता है? नॉर्मल डिवीजन होता है। ठीक है, लेकिन जब अपोजिट हो जाता है तो क्या हो जाता है? ये ऑन हो जाएगा, ये वाला ऑन और ये वाला ऑफ हो जाएगा, तो क्या होगा आपका? क्या होगा? एबनॉर्मल ग्रोथ होगी। यही था। एबनॉर्मल ग्रोथ के बाद कौन सी सेल्स बनेंगी आपकी? मैलिग्नेंट सेल्स। तो मैलिग्नेंट सेल्स तो बन गई। अब क्या इस प्रोटो ऑन्कोजीन का यहाँ कोई काम है? बताओ। प्रोटो ऑन्कोजीन तो किसके पास पाया जा रहा था? नॉर्मल सेल के पास, ताकि उसको मैलिग्नेटेड होने से रोके। जब वो मैलिग्नेटेड हो गई है तो क्या प्रोटो ऑन्कोजीन का कोई काम है वहां पे? ये बताओ। वो करवा रही है, लेकिन किसको? नॉर्मल सेल्स। तो कहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन पाए जाएंगे बताओ? अभी लगाओ कॉमन सेंस। नॉर्मल सेल्स। ठीक है, जितने भी लोगों ने मैलिग्नेटेड सेल चूज किया है, इट इज रॉन्ग ऑप्शन। क्यों है? क्लियर हुआ? बोलो यस और नो। Yes, ma'am. अभी क्लियर है? ठीक है, आस्था क्लियर? अंकिता क्लियर है ये कंसेप्ट? Yes, ma'am. ठीक है। प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन सर्व एज द साइट फॉर। प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन क्या करता है? प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी वाला क्या करेगा? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करा देगा। ये प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, ये लिम्फोसाइट्स बनेंगी और मैच्योर होंगी। होंगी बोन मैरो एंड थाइमस। तो ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ वाला। प्राइमरी में बन के मैच्योर होंगी ना, फिर तो आगे जाके प्रोसेस करेंगी। पहले तो बनेंगी और मैच्योर होंगी, है या नहीं? फिर बाद में एंटीबॉडी तो आपका बाद का रिस्पॉन्स है। लेटर टी इन द टी लिम्फोसाइट्स रिफर्स टू। टी फॉर क्या होता है? टॉन्सिल्स। क्या होगा बेटा यहाँ पे? थाइमस। The most active phagocytic white blood cells are most active phagocytic। ये भी करवाया था उसी क्लास में। Yes. कौन कौन सी WBC जो होती है उनमें phagocytic एक्टिविटी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल में एंड आपके किसमें? Monocytes. होती है। कौन सा Yes, हाई ma'am. नंबर का होगा, न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट? इनमें से कौन सी वाली हाई नंबर ऑफ phagocytic सेल होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one is high number of neutrophils and monocytes? कौन सा phagocytic सेल ज्यादा हाई नंबर पे होता है? बताओ जल्दी से। Yes, good रुचि। न्यूट्रोफिल्स। कौन सा होता है आपका? न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स का एक और नाम क्या होता है? PM एनालिस होता है।
पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड्स, है ना, और इनका नंबर भी क्या होता है 5। To which type of barriers under innate immunity do the saliva in the mouth and the tears? Barrier पूछ रहा है innate immunity, इसके लिए saliva के लिए and tears। यस, कौन सा होगा बेटा आपका? करो रिप्लाई करिए प्लीज। यस, वेरी गुड। कौन सा है आपका? सलाइवा एंड टीयर्स दोनों में ही क्या पाए जाते हैं? लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं। और ये लाइसोजाइम्स ma'am. क्या होते हैं? एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, या फिर आपका एंटीवायरल होते हैं? चलो आंसर करो। ये वाले का सबने सही किया है, विच इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। बिल्कुल फिजियोलॉजिकल बैरियर है, लाइसोजाइम सिक्रीट्स करता है, विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइसोजाइम आर एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल। 3 ऑप्शन है। चलो करो रिप्लाई। गुड रुचि, बाकी लोग भी करो जल्दी जल्दी। लाइसोजाइम्स क्या है बेटा आपके? क्या प्रॉपर्टी होती है इनकी? दे आर एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर पे कौन कौन सा आएगा? बताओ जल्दी, फिजिकल बैरियर का नाम बताओ फटाफट। यस, गुड अंकिता, जल्दी जल्दी बताओ, क्विक रिवीजन फटाफट बताओ। यहाँ से भी आपके शायद स्टार्टिंग वाले फर्स्ट में क्वेश्चन थे बैरियर से। तुम लोगों ने सलाइया वगैरह सब कुछ कर लिया था। कौन कौन सा होता है फिजिकल? आपका स्किन होगा एंड व्हाट? म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना? तो आपकी इंटरनल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन होते हैं, वहां की म्यूकोसल मेम्ब्रेन। ठीक, बताओ ये क्वेश्चन। Increased asthmatic attack in the certain season are related to? यस, बाकी लोग आंसर करो बेटा जल्दी जल्दी। पॉलिनेशन पढ़ा है तुम लोगों ने? पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसमें भी लास्ट में पॉलन ग्रेन से एलर्जी बताया था। यस मैम। है ना? क्या होता था? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ जाती थी, एस्थमेटिक प्रॉब्लम होने लगती थी, होता था। तो क्या होगा यहाँ पे? इनहेलेशन ऑफ सीजनल पॉलन। ठीक है, तो एलर्जन है क्या आपके बेटा? नॉर्मल हार्मलेस चीजें हैं जो क्या करती हैं? एक्सिजरेटेड रिएक्शन शो करवा देती है सम ग्रुप ऑफ पीपल में। ठीक है, हर किसी में नहीं होता वो प्रॉब्लम, किसमें होता है? कुछ ही लोगों में होता है, बट दिस इज हार्मलेस थिंग। मतलब जैसे ये इस पॉलन ग्रेन का बहुत सारे लोगों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा, बट वो कुछ लोगों के लिए क्या करता है? एलर्जी कॉज करवा देता है, एक्सिजरेटेड प्रॉब्लम कॉज करवा देता है। ठीक है, जैसे डस्ट में क्या होता है? डस्ट आई तो हमको थोड़ी सी खांसी आ गई, होता है ना ऐसा नॉर्मल। बट जिन लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है वो क्या करने लगते हैं? उनका स्नीजिंग मल्टीपल ऑफ टाइम्स होने लग जाएगा, है ना? किसी को ईचिंग होने लग जाती है, किसी को क्या होने लग जाता है? एकदम से कफिंग की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, तो वो एक्सिजरेटेड रिएक्शन होता है। ठीक, तो क्या होगा आपका? इन्फेक्शन ऑफ सीजनल पॉलन। एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स। किस चीज से बनी एंटीबॉडी? आंसर करो सब लोग एंड वेट फॉर द 2 मिनट्स। ठीक है,
आंसर करो।
व्हाट विल बी द आंसर? ध्रुव ने तो इतनी सारी बार दे दिया और सारे बार गलत दिया। मैम ऑप्शन 4। एम आई ऑडिबल? ध्रुव, इतनी बार तुमने आंसर किया और हर बार गलत आंसर। आ जाओ वापस, सारे लोग, नाम आ चुके हैं। बेटा क्या होते हैं एंटीबॉडीज, ये बताओ। ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. यू पीपल आर देयर? सब क्लास में हो? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ध्रुव। Yes, 3 ma'am. बार आंसर किया है इस लड़के ने और तीनों बार गलत है। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर द एंटीबॉडीज। चलो, हाइब्रिडोमा इज द सिनोनिम ऑफ, आई थिंक ये भी कराया ही है। हाइब्रिडोमा इज द सिनोनिम ऑफ। यस, गुड अंकिता। नो रुचि? यस, चलो बेटा एक बात बताओ, 2 तरीके की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर क्लोन। एक होती है कौन सी? पॉलीक्लोनल। और दूसरी कौन सी होती है? मोनोक्लोनल। क्या हो रहा है भाई? पॉलीक्लोनल है, मोनोक्लोनल, 2 तरीके की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ठीक है, पॉलीक्लोनल का मतलब क्या है? एक से ज्यादा टाइप ऑफ एंटीबॉडीज को क्लोन किया जाएगा एक साथ, जैसे कि आपका ब्लड। ठीक है, ब्लड में कितनी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं? ए एंड बी, है ना? तो ब्लड आपका एग्जाम्पल हुआ या नहीं, ये बताओ। पॉलीक्लोनल है, ठीक है, एक ही जगह पे कई डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज क्लोन की जा रही। मोनोक्लोनल में क्या होता है? मोनो मीन्स वन, तो मतलब सेम टाइप ऑफ एंटीबॉडी, जो सी एंटीबॉडी बनेगी वो कैसी बनेगी? सेम टाइप ऑफ बनेगी। ठीक है, इसके लिए एक प्रोसीजर यूज किया जाता है विच इज नोन एज हाइब्रिडोमा। क्या होता है वो प्रोसीजर आपका? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा वर्ड का मीनिंग क्या होगा, ये बताओ। दैट मीन्स कुछ हाइब्रिड बन रहा है। किस चीज का हाइब्रिड बन रहा है? तो आपकी माइलोमा सेल्स, कौन सी सेल्स ली जाती हैं यहाँ पे? माइलोमा सेल्स, ठीक है, जो कि कैंसर कॉजिंग सेल्स होती हैं। और दूसरा क्या होता है? एम आई ऑडिबल ना एवरीवन? माइलोमा Yes, ma'am. सेल के साथ क्या किया जाता है? बी सेल्स को फ्यूज करा दिया जाता है, क्योंकि बी सेल्स क्या बनाएंगी? एंटीबॉडीज बनाएंगी। ठीक है, स्पेसिफिक आपका बी सेल्स जो उसी एंटीबॉडी हमें बनवाना है वो वाला, उस तरीके का बी सेल्स यहाँ पे डालेंगे कि वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके माइलोमा सेल्स हैं, इनका काम क्या है? रैपिड डिवीजन। काम क्या है इसका बेटा? ये रैपिड डिवीजन करेगा। ठीक है, तो ये डिवीजन करेगा और इसी के अंदर ये वाली सेल फ्यूज है, तो एंटीबॉडीज वाली सेल भी तो बढ़ती जाएंगी, तो हमको काफी सारी एंटीबॉडीज मिल जाएगी या नहीं, विच इज सेम इन द टाइप। ठीक है, और इसी पूरे कंसेप्ट से पूछा गया कि हाइब्रिडोमा इज द सिनोनिम ऑफ। तो अब बताओ कौन सा होगा? मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल? Monoclonal. मोनोक्लोनल, ठीक है, क्योंकि क्या बना रहा है ये आपका? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से बन रहा है, हाइब्रिड है इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक वैक्सीन? इनमें से कौन है जो वैक्सीन के लिए यूज किया जाता है? बताओ, which of the following is used to make vaccine?
वैक्सीनेशन पढ़ाया है 3 टाइप के। नो रुचि, ये वाला चैप्टर रुचि नहीं पढ़ा था क्या? रुचि क्लास में थी उस दिन जिस दिन कराया है ये? काफी सारे आंसर गलत आ रहे हैं। एक बात बताओ, एक्टिवेटेड पैथोजन डालेंगे, अगर एज ए वैक्सीन में एक्टिवेटेड पैथोजन डालोगे तो क्या होगा? सीवियर प्रॉब्लम कॉज होगी या नहीं? हो सकता है कि वो कैसी हो आपकी, लीथल हो, डेथ कॉज करवा दे, इट कुड बी पॉसिबल। ठीक है, तो एक्टिवेटेड पैथोजन तो डालेंगे ही नहीं। पैथोजन को डालेंगे कैसे? वीक करके या फिर किल करके, ताकि केवल उसका क्या जाए, एज अ मिमिक्री पहुंचे और जा करके वहां ये बताए कि भाई इससे कौन सी एंटीबॉडी बननी है। ठीक है, सिर्फ उसका एक ऐसा भेज रहे हैं कि वो बस पहचान करवा ले बॉडी को, प्राइमरी रिस्पॉन्स दे दे। ठीक है, फिर सेकेंडरी तो जब आएगा पैथोजन तो होगा ही। ठीक है, तो कौन सा वाला होगा आपका? एटीन्यूटेड, मतलब क्या कर दिया है, पैथोजन को वीक करके दे दिया गया है। ठीक है, electron beam therapy is a kind of radiation therapy to treat इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी जो होती है वो किसके लिए यूज की जाती है, बताओ? ये भी पढ़ाया है उस दिन। क्यों भाई ध्रुव? रेडिएशन थेरेपी पढ़ाई थी ट्रीटमेंट में, ये बताओ। एक पढ़ाया था सर्जरी, कौन कौन सी थेरेपी पढ़ाई थी? एक सर्जरी था, दूसरा रेडिएशन थेरेपी था, और तीसरा क्या पढ़ाया था? कीमोथेरेपी। Yes, certain types of cancer. The treatment of snake bite by antivenom is an example of. रिप्लाई करो बेटा इसका। यस, कौन सा होता है आपका? आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, है ना? किसका टाइप है ये? आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का टाइप है। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन।
ये इतना इजी चैप्टर, लेकिन ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसको इतना निग्लेजिबल भी मत करो भाई। बताओ ये लाइट चेन कौन सी है आपकी, ये कौन सी चेन बनाया मैंने, जल्दी बताओ, चलो जल्दी से बताओ, इसको बताओ कौन सी चेन है ये आपकी, विच चेन इज दिस, हैवी और लाइट, Heavy. हैवी चेन है, ठीक है। ये वाली कौन सी चेन है आपकी, मैम लाइट। Light. ठीक है। ये कौन सा रीजन पाया जाता है आपका, वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल। वेरिएबल रीजन है। इसके नीचे वाला कौन सा होगा आपका, कांस्टेंट रीजन है। यही वेरिएबल रीजन पे क्या पाए जाते हैं बेटा, पैराटॉप्स, और पैराटॉप्स ही क्या कहलाते हैं, बताओ, बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट कहलाते हैं। यस मैम। तो कहाँ एंटीजन बाइंड होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन होगा। Third. Smoking addiction is harmful because it produces the polycyclic aromatic hydrocarbon which cause, बताओ भाई क्या होगा आंसर इसका। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कब रिलीज होते हैं, मेनली कोल से रिलीज होंगे, ठीक है, पेट्रोलियम से रिलीज होंगे, जो भी आपका कंबशन वाली चीजें होती है, स्मोक जहाँ पे जनरेट होता है वहां पे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, ठीक है ना। और वो क्या कॉज करेंगे, तो स्मोकिंग में भी आपका क्या निकल रहा है, फ्यूम्स जनरेट हो रहा है, और ये फ्यूम से क्या बनता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये इंटरक्युलेट कर जाते हैं सेल्स में और क्या कॉज करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। 3 टाइप ऑफ कैंसर बताए थे जब मैंने फिजिकल कार्सिनोजेन बताया था, तो आपको ये टर्म बताया था, कैंगरी कैंसर, किससे हो रहा था ये, कोल से, है ना। तो यहाँ पे भी तो स्मोक रिलीज हो रहा है, तो किससे होगा ये आपका, कैंगरी कैंसर का टाइप है। स्लाइड विजिबल है तुम लोगों को, आज पता नहीं कुछ दिक्कत हो रही है शायद। एम आई ऑडिबल, यस। नहीं कौन सी वाली स्लाइड दिख रही है, स्लाइड पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है आज। स्लाइड हैज विजिबल, बेटे स्लाइड दिख रही है कौन सी वाली, न्यू स्लाइड आई क्या, No, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं जनरेट हुआ, वेट फॉर अ व्हाइल।
अभी स्लाइड शो हो रही है क्या? यस मैम। स्लाइड शो हुई? वही वाली शो हो रही है या फिर कोई सी और? वही वाली शो हो रही है। पता नहीं क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, स्लाइड ही नहीं शो हो रही।